इरादा मजबूत हो तो परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जा सकता है। सफल होने के लिए सुविधाओं से ज्यादा खुद पर भरोसा करना होता है। लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी जिद पर अड़े रहना पड़ता है। जिस किसी ने भी इस कसौटी पर खुद को कसा है उसने इतिहास रचा है। ऐसे ही एक शख्स हैं रिंकू सिंह, जिनके लिए गरीबी और असुविधा अभिशाप नहीं बल्कि इनके इरादे को मजबूत करने वाला साबित हुआ। आईपीएल के स्टार खिलाड़ी बन चुके रिंकू सिंह आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। रिंकू की सफलता पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट, सिक्सर किंग रिंकू सिंह। रिंकू सिंह सिलेंडर भी ढोए, कई दुख झेले, नहीं मानी हार। आईपीएल में मचाया धमाल। छक्के लगाकर रचा इतिहास। सिंह के बल्ले से आया एक और, देखना होगा यहां ये छक्का है। सिक्सर किंग बने रिंकू। कमाल के बल्लेबाज रिंकू सिंह। रिंकू सिंह क्रिकेट का चमकदार सितारा बन चुके हैं। इन्होंने क्रिकेट के बल्ले से ऐसा कमाल दिखाया कि लोग उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी इन्होंने आईपीएल में की है उससे उनमें बेहतरीन बल्लेबाज होने की संभावनाएं नजर आने लगी हैं। भविष्य के स्टार बल्लेबाज के तौर पर इनके उभरने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होती। कोई भी बाधा प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। बस जरूरत होती है एक मौका मिलने की। इसी में प्रतिभा साबित हो जाती है। ये तस्वीर इसकी पुष्टि है। गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच जबरदस्त मुकाबला। कोलकाता को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रनों के लिए जद्दोजहद। कोलकाता नाइट राइडर्स की हार लगभग तय मानी जा रही थी। मैच का आखिरी ओवर और गुजरात टाइटंस की तरफ से यश दयाल की पहली गेंद पर उमेश यादव ने 1 रन लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दिया। रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के जड़कर टीम को जीत दिलाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने अद्भुत बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन इतना शानदार रहा जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम ही है। रिंकू सिंह के बल्ले से आया एक और, देखना होगा यहां ये छक्का है। रिंकू सिंह की सफलता से हर तरफ लोगों में खुशी का माहौल है। इसका सम्मान किया जाए। छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा भर करने वाले रिंकू सिंह को अब हर तरफ से वाहवाही मिल रही है। इसी बीच जिलाधिकारी ने इन्हें और इनके परिवार को सम्मानित किया। हाल ही
अलीगढ़ के नाम रोशन करने वाले रिंकू सिंह के द्वारा अलीगढ़ का नाम रोशन किया है कि छक्के मारकर जीतकर अपना खुशी का माहौल है। माता पिता का स्वयं मेरे द्वारा और हमारे जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह जी के द्वारा सम्मान किया गया। हमारा अलीगढ़ का गौरव है कि आज उसके नाम से अलीगढ़ का नाम पूरे देश के अंदर रोशन हुआ है। मैं परिवार को बहुत बधाई देना चाहता हूं और अलीगढ़ को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फकीरा जी हमारे जो बच्चों के खेल प्रेम करते रहते हैं कि अपनी ज़मीन पर एक स्टेडियम बनाकर निःशुल्क बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं, उनके परिवार को बहुत बधाई देता हूं। उस मैच को यद्यपि मैंने स्वयं नहीं देखा, लेकिन आप सब लोग और पूरा देश इस बात का गवाह है कि अंतिम ओवर में 6 गेंदों में 5 छक्के मारकर उन्होंने उस मैच को जिताया है रिंकू ने। और रिंकू से इसके पहले भी हम लोग यहाँ पर जो नुमाइश के दौरान खेलों के आयोजन हुए थे उसमें भी मैं उसके साथ रहा हूँ और मैंने देखा है। यहाँ पर अर्जुन सिंह फकीरा हैं, इन्होंने एक अपना प्राइवेट पिच बना रखी है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलने जाते हैं। वहाँ पर रिंकू कोच की हैसियत से नए बच्चों को सिखाता भी रहा है। तो ये गुदड़ी का लाल है, बहुत अभावग्रस्त ज़िंदगी जीने के साथ उसने अपनी जिजीविका को, अपने जज्बे को बचाए रखा है, बनाए रखा है। इसके कारण आज उसको ये दिन मिला है देखने के लिए। हम सब आह्लादित हैं, हम सब खुश हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी बल्लेबाजी से सबको हैरत में डाल देने वाले रिंकू सिंह का ये हालिया परिचय है। क्रिकेट के इस सुपरस्टार ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए तमाम तरह की मुश्किलों को झेला है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और जरूरतों को पूरा करना मुश्किल था। ऐसे में पारिवारिक और खुद के सपनों को साकार करने के चैलेंज को इन्होंने स्वीकार किया और आज अपना परिचय इन्होंने खुद बनाया है। कल तक छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा भर करने वाले रिंकू सिंह को अब हर तरफ वाहवाही मिल रही है। उनका स्वागत किया जा रहा है। पिछले दिनों जिला अधिकारी ने इन्हें और इनके परिवार को सम्मानित किया। गुदड़ी के लाल रिंकू सिंह। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी रिंकू सिंह क्रिकेट के उभरते हुए सितारे हैं। जिस रिंकू सिंह में बेहतरीन बल्लेबाज होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, वो एक ऐसे परिवार से हैं जिस परिवार के बच्चों को बड़े सपने देखने तक की इजाजत नहीं होती है। लेकिन रिंकू सिंह जैसे बच्चे अलग ही मिट्टी के बने होते हैं, जो साधन और संसाधन पर नहीं बल्कि खुद पर यकीन करते हैं। रिंकू की ट्यूशन सेंटर में पोछा लगाने की नौकरी करने से लेकर क्रिकेट का सिरमौर बनने की कहानी कुछ ऐसी ही है। हम 5 भाई हैं। जैसे मेरा मोहल्ला टाइप है ना, तो उसमें हम 7 लड़के थे, तो वो हम सब पैसा मिला के बॉल लाया करते थे तो खेलते थे। वहाँ से क्रिकेट वहीं से स्टार्ट हुई थी खेलना, लेदर बॉल से। तो आइडिया हुआ था लेदर बॉल से कैसे खेला जाता है। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, मॉडर्न स्कूल था, तो उसमें मैं पढ़ता था, तो हमारी उसमें भी एक टीम थी। हम सब दोस्त खेला करते थे, टेनिस बॉल से खेलने जाते थे। तो एक क्लब है जादौन राइडर्स, तो उनकी टीम एंटर हुई थी, इंटर स्कूल टूर्नामेंट हुआ था। तो उन्होंने 2 लड़के लिए थे हमारे स्कूल से, मैं और एक मेरा दोस्त था मिंटू। मैं पहला मैच खेला लेदर बॉल से, पहला मैच था मेरा। मैंने उसमें 54 रन किए थे नॉट आउट 32 बॉलों में। तो वहाँ से मैंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट। हालात अनुकूल हो तो सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन यही हालात जब प्रतिकूल होते हैं तो सफल होने के लिए रिंकू सिंह जैसे जज्बे की जरूरत होती है। आर्थिक दिक्कतें इनके इरादों को मजबूत बनाने में मददगार साबित हुई और संघर्षों से इन्हें अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति मिली। यही वो बातें हैं जिन्होंने इन्हें पीछे मुड़ने से रोका और रिंकू सिंह उन लोगों में से हैं जो अपनी सफलता की कहानी खुद लिखते हैं। मुश्किल रही जिंदगी। साधारण परिवार में जन्मे रिंकू कुमार की मजबूरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। विपरीत परिस्थितियों से जूझने का जज्बा ही था कि जब कॉलोनियों के बीच मुकाबला या क्लब मैच खेलने के लिए गेंद खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तब भी इन्होंने क्रिकेट खेलने से पीछे हटना मंजूर नहीं किया, बल्कि कहीं न कहीं से पैसे का इंतजाम करते और खेलने में मशगूल हो जाते। शुरू में पैसे नहीं हुआ करते थे, तो
एक स्टेडियम था, सरकारी स्टेडियम था, तो उसी में प्रैक्टिस करा करता था। तो इतना पैसा जाता नहीं था, बस एक कार्ड बनवाना पड़ता था तो वो बन जाता था, इतने पैसे ही लगते थे। कानपुर में एक मैच खेलने के लिए जाने के लिए इनकी मां ने 1000 रुपए उधार लेकर इन्हें दी थी। ये जेईई में इंडिया के काजे खेले, नाम रोशन करे, आगे को बढ़े। जीवन संघर्षपूर्ण था और पढ़ाई लिखाई के बजाय खेल कूद में वक्त बिताने पर इन्हें और इनके भाइयों को पिता की मार भी खानी पड़ती थी। आर्थिक असुरक्षा के बीच बच्चों की परवरिश ऐसे ही होती है। ये पढ़ाई भी नहीं है मेरे साथ, और क्रिकेट ये जो आगे ले आएगा मुझे, कि जैसे आप कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन नहीं था, ये बस बात सही है। तो मैंने पूरा फोकस क्रिकेट पे लगाया, बहुत मेहनत की है सर मैं शुरू में बहुत ज़्यादा, तो जितनी मेहनत थी आज रंग लाई। तैयारी तो मैंने क्या कराई, सब ऐसे ही उसने अपने आप ही करी। उसके बाद में फिर स्टेडियम में खेलता था एक आए, तो वहाँ पे उसने रन बनाए, तो मैं कहता था भाई पढ़ लें, इसमें मैच पे क्या रखा है। तो उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। फिर उसने 2-4 जगह रन बनाए, तो सब आदमी यही कहते थे कि भाई तुम्हारा लड़का अच्छा खेलता है। उत्तर प्रदेश के रिंकू सिंह की सफलता को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इनका बचपन इतनी मुश्किलों में बीता होगा। रसोई गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करने वाले इनके पिता के लिए अपने 7 लोगों के परिवार को चलाना ही दुभर था। ऐसे में इनके बड़े सपनों को साकार करने के लिए सुविधाओं को जुटाना संभव नहीं था, लेकिन रिंकू सिंह के लिए उनका समर्थन ही काफी था। बड़ा परिवार, छोटी कमाई, रिंकू सिंह के पिता की अपनी मजबूरी थी। इनके पिता खानचंद रसोई गैस की डिलीवरी का काम करते थे। वो आज भी इस काम को करते हैं। 5 साल पहले कह दी मेरे बच्चे ने कि पापा ये काम छोड़ दो, अब तुम्हें जरूरत क्या है काम करने की। तो मैंने उससे मैंने कही भाई मैं ये काम करूंगा, बेकार हो जाऊंगा, मेरा हाथ पैर बेकार हो जाएगा। कमाई कम थी और उसमें 7 लोगों के लिए अलग अलग तरह के खर्चे का इंतजाम नहीं हो पाता था। परिवार की माली हालत को देखते हुए रिंकू सिंह समेत उनके 4 भाइयों को छोटा मोटा काम करने की मजबूरी थी, लेकिन मजदूर बनने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अपने पिता के गैस सिलेंडर पहुंचाने के काम में मदद पहुंचाने, ट्यूशन सेंटर में पोछा लगाने के बावजूद इन्होंने अपने सपने को टूटने नहीं दिया। सपने देखते रहे और उसे पूरा करने में वो वक्त भी आ गया जब इन्होंने अपने सपने को साकार भी कर दिखाया। पोछे की नौकरी करूंगा, भैया से मैंने यही बोला था कि मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगा। मैंने सोचा मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इसके लिए। जब मैं वहाँ से निकला था, मैं दिमाग में यही ठान ली थी कि मुझे क्रिकेट खेलना है, अपना सपना इसी में पूरा करना है, तो घर वालों को दिखाना है मैं कुछ कर सकता। परिवार का समर्थन रिंकू सिंह की सबसे बड़ी पूंजी थी। अलग अलग लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए इनके पास फंड नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे तैसे वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेते रहे और अपनी बल्लेबाजी की करामात से लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे। वो दिन भी आया जब IPL में उन पर 80 लाख की बोली लगाई गई। इस मौके को इन्होंने इसे खुद को साबित करने का बेहतर प्लेटफॉर्म बनाया और वो स्टार बल्लेबाज बन गए। रिंकू सिंह का क्रिकेट करियर। रिंकू सिंह ने 16 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेल में डेब्यू किया। वो अंडर 16 से लेकर अंडर 23 स्तरों पर खेल चुके हैं। अंडर 19 स्तर पर सेंट्रल जोन का प्रतिनिधित्व भी किया था। 2014 में इन्होंने उत्तर प्रदेश A क्रिकेट में अपना पहला मैच खेला। इसमें इन्होंने 87 गेंदों पर 83 रन जोड़े थे। 2 साल बाद 2016 में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। रणजी ट्रॉफी जीतकर अपने राज्य का नाम रोशन किया था। इस वक्त वो IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं। एक बार रिंकू स्टेडियम में गया मेरे पास कि भैया हमें भी खिला के देख लो, तो चप्पल थे, जूते थे, उसमें जूते नहीं थे, कपड़े फटे हुए थे। मैंने कहा तुम क्या खेलोगे क्रिकेट? कि भैया मैं घर से थोड़ा कमजोर हूँ, आप देख लीजिए, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत थी। मैंने कहा चलो देखता हूँ मैं, कि तुम्हें खिला के देखता हूँ मैं। तो मैंने जूते दिए, कपड़े दिए, मैंने उसे खिलाया। उसने पहले ही मैच में मेरे में 65 रन मारे। उससे मैंने कहा तू बहुत अच्छा है, मैं तुझे खाना पीना रहना जो भी सपोर्ट होगी। बोले मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते मैं क्रिकेट खेलूँ। मैंने मम्मी पापा से मिला तो वो कहने लगे मुझसे मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम इसे कैसे खिलाएंगे, उसमें पैसा चाहिए। मैंने कहा आप मेरे को छोड़ दीजिए, मेरा छोटा भाई है, मैं खिलाऊंगा इसे।
आईपीएल में इनके परफॉर्मेंस के बाद से इनका जीवन और खेल दोनों बदल गया है। इनके परिवार को इन पर फक्र है और इस बात का गुमान भी कि इन्होंने परिस्थितियों के आगे कभी घुटने नहीं टेके। आपको सम्मान किया है? अरे साहब, मुझे तो बहुत गर्व की बात है का, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं इनसे मिलूंगा, और ये तो मुझे तो बहुत खुशी है सारे का। रिंकू सिंह ने इस मुहावरे को झुठला दिया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था तो क्रिकेट के बल्ले को उन्होंने पकड़ लिया। करियर बनाने की बात आई तो अपने लिए क्रिकेट के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा। यही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। पढ़ाई में कमजोर, खेल में अव्वल। रिंकू सिंह की पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी नहीं थी, लिहाजा उसकी बुनियाद पर सफल होने की उनमें कोई संभावना मौजूद नहीं थी। एक ही खूबी थी कि वो अपने धुन के पक्के रहे और खेल कूद में अपनी दिलचस्पी को ही इन्होंने खूब भुनाया। इनके पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं था कि वो खेल में खुद को साबित करें। रिंकू ने कोलकाता नाइट राइडर्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर इस बात को शेयर भी किया था। इन्होंने कहा था कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि पढ़ाई के आधार पर कोई काम कर सकूं। ये केवल क्रिकेट है जो मुझे आगे ले जा सकता है, और ये केवल विकल्प नहीं था बल्कि एकमात्र विकल्प था। आईपीएल में इसने जो हिनर दिखाया है, इसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है और अलीगढ़ का नाम रोशन किया है। मैंने जब टीवी पे बोल रहे थे अलीगढ़ का शेर, तो मुझे बहुत गर्व था कि कम से कम अलीगढ़ में एक शहर पैदा हुआ जिससे अलीगढ़ का नाम हुआ और हमारा भी नाम हुआ। बहुत कम लोग होते हैं जो जैसा सोचते हैं वैसा कर दिखाते हैं। अपने कहे को साबित करना सबसे बड़ी बात होती है। रिंकू सिंह ने अपनी लगन, मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर वो कर दिखाया जिसका वादा उन्होंने खुद से और दूसरों से किया था। वो अपनी सफलता से दूसरों को भी इस बात का संदेश देते हैं कि आपकी सफलता आप पर निर्भर करती है। कहा, कर दिखाया। खुद पर विश्वास सफलता की पहली कसौटी है। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अगर लक्ष्य को टारगेट करके आगे बढ़ा जाए तो नतीजों को अपने हक में किया जा सकता है। रिंकू सिंह ने इसको साबित किया है। रिंकू सिंह उन लोगों के लिए मिसाल है जो सुविधाओं की कमी के बावजूद अपना मुकद्दर खुद लिखने की कोशिशों में जुटे हैं। रिंकू सिंह की सफलता लोगों को उम्मीद का दामन थामे हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करने वाला है। रिंकू सिंह की सफलता उनके अकेले की सफलता नहीं है। उनकी खेल क्षमता को लोगों ने पहचाना और कई सारे लोगों का समर्थन और सहयोग इन्हें मिला। अपने सिक्सर को उन लोगों को समर्पित करते हुए उन्होंने उनके प्रति अपना आभार भी प्रकट किया है। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।